ओम शांति। 14 मई 2024 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे सतो प्रधान बन परिस्तान में अर्थात नई दुनिया में ऊंच पद पाने का पुरुषार्थ करना है। ऊंच पद है विश्व की बादशाही। आज की मुरली से स्वमान लेंगे हम रूहानी ज्ञान सितारे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा बाबा के साथ परमात्म तारा मंडल में मैं रूहानी सितारा चमक रहा हूँ। इस स्मृति में सारा दिन रहेंगे, चिंतन करेंगे अपनी जीवन की तस्वीर में ऐसे कौन से रंग अर्थात गुण, विशेषताएं व संस्कार धारण करें जिससे सबकी दुआएं प्राप्त हों। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, सतो प्रधान बनने के लिए, विश्व की बादशाही प्राप्त करने के लिए आज हम विशेष अटेंशन देंगे पवित्रता और याद के ऊपर। पवित्रता की धारणा करने के लिए आज बाबा हमें स्मृति दिलाते हैं कि काम चिता पर चढ़ने से तुम बच्चे कब्र दाखिल हो गए, पद भ्रष्ट हो गया, की कमाई चट होगी। अब तुम्हें परिस्तान में जाना है, इसलिए पवित्र बनो। पवित्र बनने की विधि है पवित्र जन्म की स्मृति। बाबा ने कहा संगम पर तुम ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हो, प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बनते हो। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान अर्थात भाई बहन, शिव बाबा की संतान अर्थात भाई भाई। जब हम ये ब्राह्मण बनते हैं तो विकार में नहीं जा सकते, तो इस ब्राह्मण जन्म की खुशी में रहना है, तो पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाएगी। दूसरी पवित्रता की धारणा की विधि बताई, आत्म अभिमानी बनो। मैं आत्मा हूँ, ये शरीर विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। आत्मा जब शरीर में आती है तो जीव आत्मा कहलाती है। बाबा ने इस पे अटेंशन दिलवाया कि आत्मा में ही अच्छे और बुरे संस्कार होते हैं। आत्मा को ही बाबा ने पहला पाठ पक्का कराया कि मैं आत्मा हूँ। जब ये पाठ हम सच में पक्का कर लेंगे तो हमें खुशी भी होगी, घड़ी घड़ी बाप की याद भी आएगी। जब हम खुद बाप की याद में होंगे तो दूसरों को भी बाप की याद दिला सकते हैं, तो पवित्रता की धारणा स्वतः हो जाती है। तीसरा, सतो प्रधान बनने के लिए स्मृति दिलाई, चक्र का ज्ञान बुद्धि में रखना है। आधा कल्प हम परिस्तान में रहते हैं, आधा कल्प हम कब्रिस्तान में रहते हैं। संगम पर बाबा हमें परिस्तान में ले जाने की पुरुषार्थ कराते हैं। जब हम परिस्तान में थे तो सुख, शांति, पवित्रता सब कुछ था। देवताओं के पास सोने के महल थे, धनवान थे, खुशी थी, इसलिए उनका भोजन भी बहुत सूक्ष्म होता था। मध्य में आते हैं, 5 विकार आ जाते हैं, धीरे धीरे कला कम होती है। जैसे आत्मा की कला कम होती है वैसे तत्वों की कला भी कम हो जाती है। भक्ति करते रहते हैं, भगवान को ढूंढते रहते हैं, भगवान को ढूंढते ढूंढते कब्र दाखिल हो जाते हैं। फिर अंत में ब्रह्मा के तन में जब वो प्रिंस अपने अंतिम जन्म में वानप्रस्थ अवस्था में आता है तो बाबा उनके द्वारा परिस्तान की स्थापना करते हैं। हमारा जीवन हीरे जैसा बनता है। बाबा के आने से हमें सुख शांति स्वतः ही मिल जाती है, तो हम बाबा के मददगार भी बन जाते हैं। पवित्रता की धारणा करने के लिए वैराग्य भी चाहिए। बाबा ने कहा जितना तुम करोड़ पदम कमाते हो ये सब कुछ दिनों में सब खत्म होने वाला है, क्योंकि ये दुनिया आयरन एजेड हो गई है, इस दुनिया का विनाश होना है। अब गोल्डन एजेड दुनिया आनी है। जब ये वैराग्य आएगा इस पुरानी दुनिया का, पुराने संस्कारों का, और फिर जब नई दुनिया को स्मृति में लाएंगे, नई दुनिया के संस्कार बुद्धि में आएंगे, तो अपने आप आत्मा के अंदर पवित्रता की धारणा होती जाएगी। दूसरा, सतो प्रधान बनने के लिए याद।
बाबा ने कहा तुम्हारे पाप कट जाएंगे मुझे याद करने के लिए, इसलिए माम एकम याद करो। एक बाप ही हमारा बाप, टीचर, सतगुरु है। तो ये खुशी में सारा दिन रहना है। वो बाप से हमें बेहद का वर्षा मिलता है, तो बड़े उल्लास से उस बाप की याद में रहना है। वही बाप टीचर बन कर के हमें पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई से ऊंच पद की प्राप्ति होती है। इस पढ़ाई को पढ़ने से हम भक्ति से भी छूट जाते हैं। तो बाबा हमें ज्ञान मार्ग में लेकर के आते हैं। वो निराकार साकार में आ कर के हमें पढ़ाता है। स्वयं भगवान हमारा टीचर है। इस तरह आज इस नशे में रहना है। जब हम ज्ञान का चिंतन करते हैं तो आत्मा रिफ्रेश हो जाती है, क्योंकि बाबा हमें आकर के आत्मा का पाठ पक्का कराते हैं। आत्मा का पाठ पक्का है तो परमात्मा की याद स्वतः हो जाती है। वो सतगुरु रहम दिल बन करके हमें लिबरेटर बन करके हमें पतित से पावन बनाते हैं, रावण की जंजीरों से छुड़ाते हैं और गाइड बन करके साथ ले जाते हैं। तो इस तरह याद से भी आत्मा सतो प्रधान बनती है। तो जितना हम ज्ञान युक्त होंगे, योग युक्त होंगे, उतना ही सेवा कर सकेंगे। सेवा का चांस मिलना ही दुआओं को प्राप्त करना है। इसके लिए आपस में ज्ञान की चर्चा करनी है बैठ करके, और अंदर विचार सागर मंथन करते रहना है। जो ज्ञान सुनाना है लाचारी से नहीं सुनाना है, सुस्ती से नहीं सुनाना है, उल्लास से और खुशी से सुनाना है। क्योंकि ज़्यादा अगर हम भोजन करते हैं तो सुस्ती भी आती है। तो बाबा ने याद दिलाई, खुशी जितनी होगी उतना भोजन कम करेंगे, उतना सेवा ज़्यादा करेंगे, याद में भी रहेंगे। दो बाप का परिचय देना है, सीढ़ी के चित्र के ऊपर समझाना है, भाषण ऐसा करना है कि दूसरी आत्माओं की बुद्धि में ज्ञान बैठ जाए और वो आत्मा संतुष्ट हो जाए। ओम शांति।